नमस्कार दोस्तों, जवाहर क्लासेज के YouTube चैनल में मैं नरेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन ने कल पिछली क्लास के अंदर एक टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टॉपिक का नाम है काल विभाजन। तो काल विभाजन को आगे बढ़ाते हैं अपन और उसकी परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले जो अपन ने कल पढ़ा है वो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले अपन ने एक सरल रेखा खींची। उस सरल रेखा को अपन ने एक मध्यमान शून्य मान लिया था, जो ईसा मसीह के जन्म को आधार माना गया था। ईसा मसीह के जन्म से जो पूर्व की बातें करी थी अपन ने, उसको ईसा पूर्व नाम दिया। ईसा मसीह के जन्म से लेकर वर्तमान तक जो बातें करी उसको अपन ने ईस्वी सन नाम दिया था। और 3 समय सीमा निर्धारित करी थी। एक 57 ईसा पूर्व, जो कि आपके एक संवत है, आपके विक्रम संवत, या इसी को कहते हैं अपन मालव संवत। दूसरा जो समय सीमा अपन ने निर्धारित करी आपके 78 ईस्वी, और 78 ईस्वी में एक संवत प्रारंभ हुआ था। उस संवत का नाम है शक संवत, या उसी को कहते हैं सांख्य संवत। और तीसरा जो संवत था आपके 319 ईस्वी, और इस संवत का नाम था आपके गुप्त संवत। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि विक्रम संवत उज्जैन के शासक आपके विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था, विक्रम संवत या मालव संवत। शक संवत या शाक्य संवत की अपन ने बात करी थी। शक संवत या शाक्य संवत जो है आपके कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था 78 ईस्वी के दौरान। और आपके गुप्त संवत की बात करते हैं तो गुप्त संवत 319 ईस्वी में चलाया गया था। और वो गुप्त वंश संवत जो चलाया गया है, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त फर्स्ट द्वारा क्या किया गया था, चलाया गया था। और इस वंश की जानकारी जो मिलती थी किताबुल हिंद नामक रचना से मिली है, जिसके रचनाकार थे अल बरूनी। उसके बाद में अपन ने कुछ और मेजर फैक्ट पढ़े, जैसे शक संवत को अपन ने राष्ट्रीय संवत बताया, राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया है। और जो राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया था वो 1957 ईस्वी में दिया गया था। एक समिति थी मेघनाद शाह समिति। मेघनाद शाह समिति की सिफारिश के ऊपर शक संवत को आपके दर्जा दिया गया था, किसका, राष्ट्रीय संवत का। इसके बाद में अपन ने कुछ क्वेश्चंस करे थे। सन को अपन ने विक्रम संवत के अंदर कन्वर्ट करना सीखा था। अब जरूरी तो नहीं जो आपको सन दे रखी हो और विक्रम संवत पूछे। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विक्रम संवत दे दे, शक संवत पूछ ले, शक संवत दे गुप्त संवत पूछ ले, गुप्त संवत दे दे आपको सन पूछ ले, या विक्रम संवत दे दिया आपको सन पूछ ले, गुप्त संवत दे दिया विक्रम संवत पूछ ले। क्वेश्चन तो किसी भी आधार के ऊपर पूछा जा सकता है। कल अपन ने जब सन से अपन ने विक्रम संवत निकालना पड़ा था, उस टाइम में अपने को एक बात समझ में आई थी कि उससे एक परिभाषा निकल के सामने आई कि जब भी अपन सन से विक्रम संवत निकालते हैं, सन से क्या करते हैं, विक्रम संवत निकालते हैं, तो इसमें 57 क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं अपन सन से शक संवत या गुप्त संवत निकालना। ध्यान समझना। जैसे मान लो आपके सन चल रहा है 2020, सन चल रहा है आपके 2020, और आपको पूछ लिया साहब इसे 2020 के सन के समय आपको गुप्त संवत, क्या पूछ लिया, गुप्त संवत, और क्या पूछ सकता है, गुप्त संवत के साथ आपको शक संवत भी पूछ लिया कि गुप्त संवत और शक संवत ज्ञात करो। अब सन से गुप्त संवत या शक संवत कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान समझना। सबसे पहले बात करते हैं सन 2020 दे रखी है, सन क्या है 2020, और सन से क्या निकालना है, गुप्त संवत। सबसे पहले बात करते हैं सन, मान लो यहाँ पे 2020 आपको दे रखी है। इस सन से क्या निकालना है आपको, सबसे पहले गुप्त संवत। अब ये निकालना है, यहां से लेके यहां तक का काल निकालना है, यहां से लेके यहां तक का काल निकालना है। तो अगर अपन यहां से लेके यहां तक का काल इसमें से ले से कर देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, गुप्त संवत निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब अगर इसमें से 319 अपन ले से कर देते हैं, किसमें से, 2020 में से, इसको क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा, गुप्त संवत आ जाएगा। ध्यान से देखना। ठीक है, 1701 अपने पास क्या आ गया, गुप्त संवत।
इसके अलावा अपन अगर आगे देखते हैं, अपने को निकालना हो शक संवत, तो वही सिस्टम है, यहां से लेके यहां तक का काल निकालना है अपने को। तो ये अपन क्या कर देते हैं, इसमें से 78 लेस कर देते हैं। कुल मिला के अपने पास 3 परिभाषाएं अपने सामने आई है कि अपने को सन से अगर विक्रम संवत निकालना हो तो उसमें +57 ऐड करेंगे। अगर सन से अपने को शक संवत निकालना है तो 78 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। और अपने को अगर सन से क्या निकालना हो, आपके गुप्त संवत निकालना हो, तो 319 माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये तीनों बात सामने आई। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि साहब आपको सन से ही शक संवत पूछेगा या सन से आपको क्या पूछेगा, गुप्त संवत पूछेगा। आपको गुप्त संवत से भी शक संवत पूछ सकता है। तो अपने को सीधा सीधा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, रखना कुछ नहीं है, अपने को सीधा सीधा एक चीज ध्यान में रखनी है, ध्यान समझना। और वो फॉर्मूला क्या है, अपने को सबसे पहले कुछ भी दिया हो, अपने को सबसे पहले क्या निकालनी है, सन निकालनी है। और सन निकाल के फिर यही जो आपको बातें बताई है ऐड और लेस वाली, उसको ध्यान में रखना है। 1-2 एग्जांपल अपन करके देख लेते हैं। जैसे मान लो अपने को दे रखी है, अपने को दे दिया शक संवत दे दिया शक, और शक संवत कितना दे दिया, 1000 दे दिया। अपने को क्या दे दिया, शक संवत दे दिया, और कितना दे दिया, 1000 दे दिया। अपने को पूछ रहा है शक से क्या पूछ रहा है, गुप्त संवत पूछ रहा है। अपने को शक से क्या पूछ रहा है, गुप्त संवत पूछ रहा है। देखो अब गुप्त निकालना हो तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, सन निकालना है। और सन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अब लेस करने के लिए क्या, 2020 आपके पास सन है, या सन जो भी दे रखी हो, अपने को क्या दे रखा है, शक संवत दे रखा है। और शक संवत की बात करते हैं, शक संवत से क्या निकालना है, गुप्त संवत निकालना है। और गुप्त संवत निकालने से पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सन निकालना पड़ेगा। और सन निकालने के लिए सबसे पहले बात करते हैं, क्या कर देते हैं इसके अंदर, सन निकालने के लिए यहां क्या कर रहे थे, लेस कर रहे थे शक संवत निकालने के लिए। और यहां पे अब क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे साहब। सबसे पहले इसको सन में कन्वर्ट करेंगे, और सन में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1000 में विपरीत काम करेंगे। भाई शक संवत से अपन सन निकाल देते, ठीक है, पहले अपन सन से शक संवत निकाल तो लेस कर देते, और अब शक संवत से क्या करेंगे, सन निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो ये जब अपन ऐड करते हैं तो 1078 अपने पास क्या आ गया, सन आ गया साहब, क्या आ गया, सन आ गया। और इसको आसानी से अपन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, गुप्त संवत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और गुप्त संवत में कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 319 क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। 319 क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। और जैसे ही अपन इसको 319 लेस करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा, गुप्त संवत आ जाएगा। तो कुल मिला के बात यह आ रही है अपने सामने कि अपने को चाहे से विक्रम संवत देखा हो, चाहे शक संवत देखा हो, चाहे गुप्त संवत देखा हो, कुछ भी दे रखा हो, सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सन निकालना पड़ेगा। और सन निकालने के बाद में वही जो अप्रोच है वो यूज करनी पड़ेगी। आपको पहले बताइए कि सन से विक्रम संवत निकालने के लिए 57 ऐड करते हैं, सन से शक संवत निकालने के लिए 78 माइनस करते हैं, और सन से गुप्त संवत निकालने के लिए 319 माइनस करते हैं। अब विपरीत कैसे होगा, जैसे मान लो आपको विक्रम संवत से निकालना हो सन, तो ये जो प्लस लिखा हुआ वो माइनस हो जाएगा, और जो माइनस लिखा हुआ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये मैथ की कैलकुलेशन थोड़ी सी अपने आती है। इस प्रकार से अपन आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट है साहब। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, उसका आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान किस विक्रम संवत को लागू हुआ साहब, भारत का संविधान किस विक्रम संवत को लागू हुआ। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस पहले तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भारत का संविधान लागू कब हुआ था साहब। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान है, वो आपके 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब इससे 1950 को अपने को किस में कन्वर्ट करना है, विक्रम संवत में। किस में करना पड़ेगा चेंज, विक्रम संवत में। और विक्रम संवत में इसको चेंज करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 57 ऐड करना पड़ेगा। और जैसे ही 57 ऐड किया अपने पास क्या आ गया, 2007 विक्रम संवत। देखो दोस्तों, जो अपन ने पहले यूज किया था मेथड, उस मेथड के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करते हैं तो ये
आंसर बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या होगा, इसमें से एक लेस हो जाएगा और 2006 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्राप्त ज्ञान के आधार पे 57 में से अपन ने इसको लेस किया था, 57 को अपन ने इसमें ऐड किया तो आंसर बिल्कुल सही था 2007, लेकिन इसमें से एक लेस कर रहे हैं। इसका कारण बहुत ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है तो कोई ना कोई इसमें लॉजिक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने लिखा है, नहीं तो 57 आप प्लस करके भी इसको काम निकाल सकते थे। ध्यान समझना, अपने जो महीने चलते हैं, दो प्रकार के महीने चलते हैं, एक अंग्रेजी महीने, एक अंग्रेजी और दूसरे हिंदी महीने। अंग्रेजी में अपने जनवरी फरवरी वगैरह चलते हैं, और अपने जो हिंदी महीना स्टार्ट होता है वो चैत्र मास से होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ वगैरह, तो चैत्र मास से अपने हिंदी महीने स्टार्ट होते हैं। ध्यान समझना, अंग्रेजी महीने जनवरी से स्टार्ट होते हैं, हिंदी महीने अपने चैत्र से स्टार्ट होते हैं। चैत्र का वैसे तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जो चैत्र महीना स्टार्ट होता है वो आपके मार्च से स्टार्ट होता है। चैत्र महीना जो स्टार्ट होता है वो मार्च से स्टार्ट होता है, अप्रैल तक चलता है। इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है कि चैत्र महीना किस तारीख को स्टार्ट होगा, लेकिन लगभग 21 या 22 मार्च से, लगभग कितने 21 या 22 मार्च से ये क्या हो जाता है, चैत्र महीना स्टार्ट होता है। अब ध्यान से समझना, अपन कैलकुलेशन करते हैं वो किस आधार पे करते हैं। देखो कोई सा भी संवत हो, कोई सा भी संवत हो, उसकी जो कैलकुलेशन की जाती है, उसका जो मापदंड निर्धारित किया गया है, वो जो गणना की जाती है वो हमेशा हिंदी महीनों के आधार पे की जाती है, क्योंकि संवतों का जो आधार माना गया है गणना का, वो आधार माना गया है चंद्र गणना। वो आधार क्या माना गया है, चंद्र गणना। और हमेशा चंद्र गणना किसको आधार मानती है, हिंदी महीनों को आधार मानती है। तो किसी भी संवत की गणना करे हमेशा आधार किसको माना जाएगा, अपने हिंदी महीनों को। और अब देखना इसमें से एक लेस क्यों किया उसको समझना, कि अपने चैत्र महीना स्टार्ट होता है किसमें, मार्च में। अब चैत्र का महीना ही मार्च में स्टार्ट हो रहा है, और जबकि ये बात कब की है, जनवरी की। बात कब की है, जनवरी की है। तो जब जनवरी की है तो इसमें अगला साल तो प्रारंभ हुआ ही, तो अपन ने जब 57 ऐड किए तो इस साल को भी क्या कर दिया, अपन ने ऐड कर दिया, जबकि ये ईयर स्टार्ट हुआ ही नहीं। इस वजह से अपने को इसमें से क्या करना पड़ा, एक लेस करना पड़ा। कुल मिला के बात क्या निकल के आती है यहां से, कि अगर सन से अपन विक्रम संवत में चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, और अगर सन के साथ जनवरी या फरवरी माह दिया हुआ है, तो प्राप्त निष्कर्ष में से अपने को एक घटाना है। प्राप्त निष्कर्ष में से क्या करना, अपने को एक घटाना है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। तो अपने को जब भी अपन चेंज करते हैं इन चीजों को ध्यान रखनी है। सन से अपने को अगर विक्रम संवत में करना है कन्वर्ट, तो अपने को क्या करना है, 57 ऐड करना है। अगर सन से अपन शक संवत में चेंज कर रहे हैं तो अपने को 78 लेस करना है, और सन से अपन गुप्त संवत में चेंज कर रहे हैं तो 319 से घटाना है। अगर विपरीत करते हैं तो ये जो चिन्ह है वो क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। गणना करते समय हमेशा सबसे पहले ध्यान रखना, किसी भी संवत से कोई सा भी संवत ज्ञात करवाए, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है साहब, सन निकालना है। इसके आगे अपन डिस्कस करते हैं। देखो आगे अपन देखते हैं कि शक संवत जो है, आपको बताया था मैंने कि इसको राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया है। शक संवत को किसका दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया है 1957 में। आपको मैंने बताया मेघनाथ साह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको राष्ट्रीय संवत का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया। लेकिन अपने को ध्यान देने लायक बात यह है कि अपन जब भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई पंचांग पढ़ते हैं, कोई कैलेंडर पढ़ते हैं, या कुछ भी चीज अपने जब देखते हैं, तो वहां पे जो मापदंड निर्धारित किया गया है, वो मापदंड किसको निर्धारित किया गया है साहब, विक्रम संवत को निर्धारित किया गया है। जब भी अपने कैलेंडर वगैरह, हिंदू पंचांग वगैरह जब देखते हैं तो उनको आधा, जैसे शादी वगैरह भी करते हैं तो उसमें भी जो निर्धारण किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, विक्रम संवत के आधार पर किया गया है। तो एक प्रश्न उठता है यहाँ पे कि जब ये शक संवत या साके संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया जा चुका है, उसके पश्चात भी विक्रम संवत का इतना प्रभाव क्यों है, कि ये सबसे प्राचीन संवत है और इसके ऊपर विक्रम संवत का इन पंचांगों के ऊपर प्रभाव क्यों है। तो इसके ऊपर आगे अपन परिचर्चा करते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि ईसा मसीह के जन्म को अपन ने क्या माना था, आधार माना था। ईसा मसीह के जन्म को आधार माना था। तो जब ईसा मसीह के जन्म के बाद में एक कैलेंडर प्रारंभ हुआ साहब, ईसा मसीह के जन्म के पश्चात एक विश्व में कैलेंडर प्रारंभ हुआ था, उस कैलेंडर को कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडर।
कौन सा कैलेंडर प्रारंभ हुआ? अंग्रेजी कैलेंडर, जिसे ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ध्यान समझना, पूरे विश्व में जितनी भी जो घटनाएं हैं, जितने भी जो संवत हैं, जिनको मापदंड आधार मान के काम में लिया जाता है, जो जितनी भी घटनाएं कालक्रम हैं, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर को आधार मान के काम में लिए जाते हैं। साहब, ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही आधार माना गया है, इसी के आधार पे जितनी भी गणनाएं की जाती है वो इसी के आधार पे की जाती है। इसलिए भारत में भी इसी ग्रिगोरियन कैलेंडर को आधार मानते हुए इस शक संवत को 1957 ईस्वी में मेघनाद शाह समिति की सिफारिश पे क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय संवत का दर्जा प्रदान कर दिया गया। अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रिगोरियन कैलेंडर जो पूरे विश्व के अंदर अपने मापदंड के रूप में काम में लिया जाता है, उसी के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, इसी अंग्रेजी या ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ भारत के अंदर सामंजस्य स्थापित करने के लिए शक संवत या साके संवत को राष्ट्रीय संवत का 1957 में मेघनाद शाह समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय संवत का क्या कर दिया गया? दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, जब ये राष्ट्रीय संवत है तो विक्रम संवत को आधार क्यों माना जाता है? अपने पंचांगों में इसको आधार क्यों माना जाता है? मैंने आपको जब स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम पे आपको बताया था कि विक्रम संवत जो है वह उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने प्रारंभ किया था। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जगह है उज्जैन एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। उज्जैन के अंदर खूब सारे लोग जो भूगोल में हुए हैं, जो व्यक्ति हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, उन लोगों ने खूब पंचांग और खूब संवत निर्धारित किए गए इन लोगों के द्वारा। यही उज्जैन के अंदर जो अपने पंचांग की बात करते हैं, अपने संवत की बात करते हैं, तो एक सबसे प्राचीन संवत है सप्तऋषि संवत। कौन सा संवत है? सप्तऋषि संवत। इस सप्तऋषि संवत की बात करते हैं। भारत के अंदर सर्वप्रथम संवतों के बारे में, या भारत के अंदर सर्वप्रथम महीने, कितने महीने होंगे, कितने महीनों के अंदर दिन होंगे, इन सब का जो सबसे पहले इनके बारे में बताया गया है, डिस्कस किया गया है, वो सबसे पहले किस में किया गया है? सप्तऋषि संवत में किया गया है। इसी सप्तऋषि संवत या विक्रम संवत के अनुसार, इसी विक्रम संवत की बात करते हैं या सप्तऋषि संवत की बात करते हैं, सप्तऋषि संवत के अनुसार अगर अपन बात करते हैं तो महीनों और दिनों के बारे में सबसे पहले इसमें बताया गया है। और इसी ने चंद्र गणना और सूर्य गणना, इसी ने क्या किया? चंद्र गणना और सूर्य गणना, भाई काल का निर्धारण करने के लिए इन्होंने सूर्य गणना व चंद्र गणना को क्या माना? आधार माना। और उसी के आधार पर इन्होंने क्या किया? विभाजन किया। हिंदू पंचांग की बात करते हैं तो हिंदू पंचांग भी किसे वैधता प्रदान करता है? आपके विक्रम संवत को क्या करता है? वैधता प्रदान करता है, क्योंकि हिंदू पंचांग जो कैलकुलेशन करता है वह चंद्र गणना या सूर्य गणना के आधार पर करता है। और यह भी वैधता किसको प्रदान करता है? विक्रम संवत को वैधता प्रदान करता है। इसलिए जो अपने पंचांग वगैरह चलते हैं, जो अपने कैलेंडर वगैरह चलते हैं, अपने जो पेपर वगैरह चलते हैं, अखबार वगैरह चलते हैं, जितनी भी चीजें अपन देखते हैं, उन सब में आधार किसको माना जाता है? विक्रम संवत को आधार माना जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ही अपना राष्ट्रीय संवत शक संवत हो, भले ही अपना राष्ट्रीय संवत क्या हो? शक संवत हो, लेकिन अपना सबसे लोकप्रिय संवत, अपना सबसे लोकप्रिय संवत किसको माना गया है? विक्रम संवत को माना गया है, क्योंकि जो गणनाएं की जाती है वो विक्रम संवत के आधार पे ही की जाती है। तो अपना लोकप्रिय संवत जो है विक्रम संवत है, जबकि अपना राष्ट्रीय संवत क्या है? आपके शक संवत है। थोड़ा और आगे देखते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। विक्रम संवत और शक संवत में मुख्यतः डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या डिफरेंस है जिससे अपन इन दोनों को अलग कर सकते हैं? देखो ध्यान से, अपनी जो शक संवत है और जो विक्रम संवत है, इन दोनों की ही गणनाएं, शक संवत हो, विक्रम संवत हो या कोई सा भी संवत हो, सभी गणनाएं हिंदी महीनों के आधार पर की जाती है। पहली बात, सभी गणनाएं किस आधार पर की जाएगी? हिंदी महीनों के आधार पर की जाएगी। और हिंदी महीना जो आपको मैंने बताया था किससे स्टार्ट होता है? चैत्र से स्टार्ट होता है। हिंदी महीना आपके किससे स्टार्ट होता है साहब? चैत्र महीने से स्टार्ट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि अपन जब हिंदी महीनों की बात करते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, बाकी
इसका पूरा डिस्कस अपन जब मेले और त्योहार पढ़ेंगे उस टाइम पे करेंगे अपन फेस्टिवल के अंदर। मैं आपको बताना चाहता हूं किसी भी महीने के बारे में, तो मैं 4 अक्षर लिख रहा हूं, KSAP, आसानी से याद कर सकते हो। देखो किसी भी महीने के 2 पक्ष होते हैं, किसी भी महीने के क्या होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। पहला कृष्ण पक्ष, पहला क्या होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा क्या होता है शुक्ल पक्ष। किसी भी महीने के 2 पक्ष होते हैं, लगभग 15-15 दिन के, लगभग 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इनमें वास्तविक डिफरेंस क्या है। देखो ध्यान समझना, ये आपके कृष्ण पक्ष आप आसानी से याद कर सकते हो। किसी भी महीने की स्टार्टिंग हमेशा कौन से पक्ष से होती है, कृष्ण पक्ष, जिसको बुद्धि भी कहते हैं। इसके बाद में पक्ष चलता है शुक्ल पक्ष। हमेशा कृष्ण पक्ष के साथ क्या आती है, अमावस्या, और शुक्ल पक्ष के बाद में क्या आती है, पूर्णिमा। ध्यान समझना, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम, चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की एकम को आपके विक्रम संवत प्रारंभ होता है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा भी इसको बोलते हैं, इसको क्या होता है आपके विक्रम संवत प्रारंभ होता है। जबकि चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की एकम को कौन सा संवत प्रारंभ होता है, अपना शक संवत प्रारंभ होता है। इन दोनों शक संवत और विक्रम संवत दोनों के अंदर प्रमुख डिफरेंस यही है कि विक्रम संवत जो है अपना जो महीना प्रारंभ होता है उसके पहले दिन जो चैत्र के आपके कृष्ण पक्ष की एक है उससे स्टार्ट होगा, जबकि उसके 15 दिन बाद में कौन सा संवत प्रारंभ होता है, आपके शक संवत प्रारंभ होता है। एक बार मैं आपको पूरा काल विभाजन रिपीट करना चाहूंगा, पूरा रिपीट करता हूं क्योंकि काल विभाजन इतना ही है, इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम के अंदर, तो मैं इसको एक बार पूरे को रिपीट करता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले अपन ने देखा काल विभाजन के लिए अपन ने एक सीधी सरल रेखा खींची, सरल रेखा को मध्यमान बिंदु शून्य को माना। शून्य इसलिए माना कि ईसा मसीह का जो जन्म था वो आपके 1 जनवरी 1 शताब्दी, पहली शताब्दी, फर्स्ट सेंचुरी और 1 जनवरी को हुआ था, उसको आधार माना। उसके जन्म से पूर्व की बातों को क्या माना गया है, आपके ईसा पूर्व कहा गया। उसके जन्म से लेकर वर्तमान तक की बातों को अपन ने ईस्वी माना है। अपन ने 3 संवत पढ़े हैं, 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व में जो सबसे प्राचीन संवत है, सबसे लोकप्रिय संवत है विक्रम संवत, जो प्रारंभ करने वाला या मालव संवत जो प्रारंभ करने वाला था वह व्यक्ति उज्जैन के शासक अवंतिका, जिसको अपन ने मालव जनपद कहा था, उसके शासक विक्रमादित्य ने इसको क्या किया है, आपके दर्जा दिया है किसका, विक्रम संवत का, इसको प्रारंभ किया था। सबसे लोकप्रिय संवत है चैत्र कृष्ण एकम को यह प्रारंभ होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं शक संवत 78 ईस्वी को शक संवत या साके संवत प्रारंभ किया गया। कुषाण वंश के शासक कौन थे, आपके कुषाण वंश के शासक हैं आपके कनिष्क, उनके द्वारा इसको प्रारंभ किया गया था। इसके बाद में 319 में एक संवत प्रारंभ हुआ था गुप्त संवत, और गुप्त संवत प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था, आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट, जो गुप्त वंश के शासक थे और जिसकी जानकारी आपकी किताबुल हिंद नामक रचना से मिली है, जिसके रचनाकार कौन है, अलबरूनी। इसके बाद में अपन ने एक एक करके विक्रम संवत को सन में, सन को विक्रम संवत में, शक संवत को, आपस में जो संवत है उनको आपस में डिसाइड किया किस प्रकार से इनको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद में जो अपन ने आज परिचर्चा करी है वो परिचर्चा ये थी कि अपने शक संवत को राष्ट्रीय संवत का दर्जा दिया गया है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा जो काम में आने वाला संवत कौन सा है, विक्रम संवत है। विक्रम संवत क्यों है, क्योंकि आपको मैंने भी बताया एक भारत के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर एक कैलेंडर चलता है अंग्रेजी कैलेंडर, और जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं, उसी के आधार पर सभी गणनाएं काल के घटनाक्रम चलते हैं। उसी के साथ सामंजस्य, मतलब पूरे विश्व के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए अपन ने उसी अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पे अपने शक संवत को राष्ट्रीय संवत का 1957 के अंदर मेघनाथ शाह समिति के आधार पे क्या कर दिया, राष्ट्रीय संवत का दर्जा दे दिया। लेकिन फिर भी अपना सबसे लोकप्रिय संवत कौन सा रहा, विक्रम संवत रहा, क्योंकि विक्रम संवत जो है उसी के आधार के ऊपर, विक्रम संवत जो है वह आधार मानता है अपने हिंदू कैलेंडर, जो अपने हिंदू पंचांग है, हिंदू पंचांग चंद्र गणना और सूर्य गणना को आधार मानते हैं, जो बिल्कुल सटीक बैठता है किसके ऊपर है, विक्रम संवत के ऊपर। इसलिए अपनी समस्त जो गणनाएं हैं, जो कालक्रम है, उनके अंदर अपन किसको प्रयोग में लेते हैं, विक्रम संवत को प्रयोग में लेते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है, विक्रम संवत सबसे लोकप्रिय संवत है, जबकि शक संवत अपना राष्ट्रीय संवत है। और विक्रम संवत जो प्रारंभ होता है चैत्र
महीने के कृष्ण पक्ष की एकम को आपके कौन सा स्टार्ट होगा, आपके विक्रम संवत, और शक संवत इनके 15 दिन बाद, 15 दिन क्या आता है, शुक्ल पक्ष की एकम को ये क्या होता है, प्रारंभ होता है। ध्यान रखना, चैत्र पक्ष या कोई सा भी महीना हो, हर महीने की बात करते हैं, किसी भी हिंदी महीने का पहला दिन कृष्ण पक्ष से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा, उसका 15वां दिन क्या कहलाता है, अमावस्या कहलाता है। फिर दूसरा पक्ष स्टार्ट होता है जिसमें शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, उसका 15वां दिन क्या कहलाएगा, पूर्णिमा कहलाएगा। अपन ने काल विभाजन टॉपिक पढ़ा है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस काल विभाजन से एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ी रहती है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।